ठीक है। और पॉलिसी चेंज होता तो इस साल का असर बताते, प्रारी एरर करेक्शन में तो इस साल का असर, लेकिन मैं पहले आज भी मुझे कर लेने देना, ठीक है ना। आज भी मैं 17 को करूंगा नोट के अंदर, ओके। हाँ, जरा प्रैक्टिस हो जाएगी ना जी। अच्छा जी, उसके बाद रिक्वायरमेंट नंबर 1 है, क्या चीज है, ML स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। थोड़ी सी ये एक्सट्रैक्ट्स हैं और थोड़ी सी मुझे करप्शन करने दो। एज ऑन 30 जून 17 जी। कौन कौन से साल आएंगे और रुपीज इन मिलियन शिलियन लिख लेना, बाद से मेरे को पढ़िया हुआ तुसी। 30 जून 16 और 30 जून 2015। नहीं, कर लो गपशप ला लो। हमारा क्या है, हमारा क्या है, सवाल आप ही पढ़ा लें, इधर आ जाए। गलत बैलेंस उठाएं और पहले रिटेन अर्निंग वाले मुफ्त नंबर लें। चलो पीपी लिख लो पहले। पीपी 650, 612 और 700। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 2015। कौन से, तो कहाँ जाना है प्लांट में? मैंने तो कहीं दूसरा एसेट लिखा ही नहीं, इसीलिए मैंने कहा था जो लिख रहा है ना पीपी सवाल में तो वही लिख लो, जिंदगी आसान हो जाएगी। आपने दो अलग करने हैं तो उनको फिर उनका गलत बैलेंस कैसे अलग करोगे? पीपी में कितना प्लांट पड़ा है, कितना और भी पता नहीं कितने एसेट पड़े होंगे, बाकी गलतियां नहीं भी होंगी, तो जिंदगी आसान की हुई है। पीपी को हिट लगाओ। 15, 16 ते 17 जी। 15 650 ना, 650 तो फिर 615, ये तो कोई बात ना हुई ना। 650, 612 और 700 जी। गलत बैलेंसेस आ गए। उसके बाद मैं तो कहता हूं मुफ्त के नंबर ले लो। वो कौन से हैं भला? रिटेन्ड अर्निंग्स। और इसके लिए लिख दो जी रिक्वायरमेंट नंबर 3, ठीक है। तो ये तो मुफ्त में नंबर ले लो ना, 180, फिर अच्छा सॉरी जी, 207.56, 283.344.18। अच्छा जी, रीस्टेटेड लिखे जी भाई, कह रहे रीस्टेटेड। ऊपर रुपीज इन मिलियन शिलियन जो भी है लिखा होना है आपने, ठीक है ना। क्या है वैसे रुपीज इन, ये देखो लिखा हुआ है। चलो ठीक है जी, ये ना कहना कोई बच्चा लिखा नहीं हुआ, लिखा हुआ ऊपर, आपको बस नजर नहीं आ रहा, ठीक है। अब आते हैं जी प्लांट की तरफ। और एसेट बैलेंस शीट आइटम, इसको रीस्टार्ट करना होता है, लेकिन फिलहाल तो पहले साल की बात करें तो पीपीई डेबिट मतलब बढ़ प्लस 36.75, और फिर पीपीई क्रेडिट मतलब कम हो माइनस 9.19, ठीक है जी। चलो कोई नहीं रोक रहा मुझे कि पहले क्या कर लें, पहले इसको लिख लें दोबारा। प्लस 36.75 माइनस 9, ये मैंने क्या किया है जी, पिछले साल को भी लिखा है। अब गए अगले साल में, और पीपीई 9.19 से क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो ब्लू जो है ये करंट ईयर की चेंज चल रही है, ठीक है। और आखिरी साल के अंदर हम जाएंगे, और हाँ ऐसे रोकना चाहिए आप लोगों को, ऐसे रोकें। बैलेंस शीट एज ऑन है, आज तो प्रूफ भी कर डाला हमने, ठीक है। तो प्लस बेशर्मो 9.19 और अब याद, हाँ तो माइनस है, अच्छा जाग रहे हैं जी। पीपी क्रेडिट माइनस 9.19, पीपी डेबिट प्लस 5। लो जी, तो आज ये काम पक्का भी हो गया, कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया, पेपर के लिए भी तैयारी होगी जी। फरमा दीजिए।
677.56 पॉइंट। अच्छा, ये इसलिए मैं स्लोली सारा सवाल ये वाला चुना करवाने लगे कि इसमें फिर सारा कुछ था, तो मुझे ये फील हो रहा था कि चलो एक दिन और सही, ज़रा और पक्का हो जाए, ताकि फिर कल को मैं सिर्फ एडजस्टमेंट भेज करके डिस्कस भेज दूं तो मुझे ये कॉन्फिडेंस हो कि यार इस चीज़ को ये लिखी हो तो इसको पोस्ट करना अब इनके लिए मसला नहीं है, नहीं होना चाहिए ना फिर तो मसला। अच्छा जी, उसके बाद जी क्या नोट ही बना रहा हूं। नंबर 4 है ML 4 का A ML, और नोट का एक्सट्रैक्ट नहीं होता, ये नोट पूरा ही है, ये अकाउंटिंग पॉलिसी या करेक्शन ऑफ एरर का पूरा नोट है, ठीक है। तो नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड, ये अगली लाइन में लिखते होते हैं। मैं फिलहाल करप्शन कर रहा हूं, जरा यहां पे जगह तंग है, ये शरी करप्शन है ना। हाँ ना, मतलब लिख रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ अगली लाइन में लिखो, मतलब आप लोगों के लिए तो कोशिश कर रहा हूँ ये, ताकि अच्छे से समझ आ जाए, यहाँ पे पूरी लाइन ख़त्म पूरी आ जाए यहाँ पे जी। उसके बाद नोट का कोई नंबर शंबर आज बताओ। 7 भाई ने बोल दिया, कल भी था तो आज फिर 17 कर लो और बताओ, ठीक है। आपका 7 भी आ गया और कल वाला 7 भी नहीं है जी। नोट का नाम क्या है? एरर करेक्शन नोट, या जो इन्होंने लिखा हुआ है करेक्शन ऑफ एरर लिखा हुआ है, वही अल्फाज यहां पे लिख दूंगा मैं। एरर करेक्शन नोट कहता तो एरर करेक्शन लिख देते, ठीक है। तो करेक्शन ऑफ एरर, ड्यूरिंग द ईयर इट वॉज आइडेंटिफाइड दैट, मैं जरा हाईलाइट करता हूं और आपको पता है मैंने तो डॉट 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 कर देने हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर ये मैं लिखूंगा वहां पे, इट वॉज आइडेंटिफाइड दैट ML हैड इनकरेक्टली चार्ज दिस एज मेंटेनेंस एक्सपेंस इनकर्ड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ द प्लांट, बस ठीक है जी। अगली बात फिर द इफेक्ट ऑफ करेक्शन, ठीक है ना। अच्छा चलो, करेक्शन ऑफ एरर में ड्यूरिंग द ईयर इट इज आइडेंटिफाइड, ये जरा मुझे लिखवाओ, थोड़ी स्टार्टिंग पॉइंट तो लिखवाएं ना, ताकि आप बताओ यहाँ पे क्या लिखना है। ड्यूरिंग द ईयर it was identified that ML had incorrectly डॉट डॉट डॉट, जगह मुक गई ना मेरे को, मैंने एक लाइन में बस लिखना था, ठीक है। ML had incorrectly charged ₹36, ये पूरा लिखोगे ना, ठीक है। ₹36 जहाँ भी लिखो तो काम चलेगा, यूं लिख दो ML had incorrectly charged इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एज मेंटेनेंस एक्सपेंस, ठीक है। अब ये नहीं लिखना आपने कि द इफेक्ट ऑफ एरर इज एज फॉलोज, हमने एरर का इफेक्ट नहीं बताना, हमने एरर को करेक्ट कर लिया है। हम क्या लिखेंगे अब आगे? द इफेक्ट ऑफ करेक्शन, मैंने यही लिखा था उस दिन, लिखा था, ये दोनों में फर्क होना चाहिए ना। जैसे यहां पे मैंने नोट में क्या लिखा था, ये यहां पे लिखा था द इफेक्ट ऑफ चेंज था ना, चेंज पॉलिसी था, मैंने क्या लिखा था? द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज ऑन रेलेवेंट लाइन आइटम्स इज एज फॉलो। अल्लाह करे अगे हूँ मैं सही लिखा है, मुझे याद भी नहीं है ना असल में, उस वक्त प्रेशर ही बड़ा था। द इफेक्ट ऑफ दिस करेक्शन, दिस नहीं लिखा हुआ जी, देखो ना प्रेशर में ऐसा होता है, दिस नहीं लिखा। द इफेक्ट ऑफ करेक्शन ऑन रेलेवेंट लाइन आइटम्स, तो ऐसे थोड़ा सा फर्क होता है इस लाइन के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब एरर करेक्शन है तो हमने करेक्शन का इफेक्ट बताना है, ठीक है। तो द इफेक्ट ऑफ करेक्शन, दिस नहीं लिखो, ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। द इफेक्ट ऑफ करेक्शन ऑन रेलेवेंट लाइन आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज, अच्छा जी। अब वर्किंग्स में कहीं सज्जे खब्बे जहां जगह लब्बेगी कर लूंगा, ठीक है, लेकिन यहां पे मैं कम से कम चीजें लिखूंगा माजरत के साथ। तो आइटम्स अफेक्टिंग SOCI, मुझे पता है कि आप लोगों को तकलीफ क्या है कि मैं इस साल को ना लिखूं, लेकिन फिलहाल मुझे लिख लेने दो, ठीक है। मैं 5 मिनट में चलो उम्मीद कर भी लूंगा, ये ऐसी बात नहीं है। तो
17 2016 2 साल की होती है ना इनकम स्टेटमेंट। अब देखो इसको छोड़ो, इधर आओ, ओह सिर्फ डेप्रिसिएशन और वो भी डेबिट मतलब इंक्रीज, तो क्या लिखेंगे? नहीं अब मैंने प्रॉफिट की बात की है, लाइन आइटम है प्रॉफिट। डेप्रिसिएशन में देखो 2016 में क्या हो रहा है? इंक्रीज है, डेबिट मतलब इंक्रीज, तो इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, प्रॉफिट बढ़ जाए। हद हो गई यार, मतलब तुमने कैसे कह लिया ये? माजरत कोई नहीं जी बेटा, कितने से? 9.19। नेक्स्ट ईयर में आओ, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर होता है, ठीक है ना? नेक्स्ट ईयर में आओ, डेप्रिसिएशन इंक्रीज भी है डिक्रीज भी है, लेकिन शुक्र है नेट में इंक्रीज है, पर मुझे छोटी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। तो पहली वर्किंग मेरी आ गई, अब नंबर 1 लिखूंगा, कहीं ना कहीं वो वहाँ कहीं जाते हैं, ठीक है जी। तो डेप्रिसिएशन में यहाँ नहीं करना, ये जी यहाँ पे मुझे कुछ जगह नज़र आ रही है, गुजारा हो जाएगा यहाँ, जितनी हो जाती है वो तो करें जी। वर्किंग 1, इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन कितने? 9.19 और डिक्रीज 5, तो नेट में तो समझ आ गई ना डिक्रीज कैसे होना है। पूरा आंसर नहीं लिख रहा मैं, ठीक है? वैसे हमने बस यही नोट पूरा करना है, देख के जाना, ठीक है? बाकी ये अपलोड होगा भाई, यहाँ से नोट भी कर लो, लेकिन आज वाकई यहाँ पे बस करनी है हमने जी। मैम डिस्कस भी नहीं करूँगा अगला सवाल, अब आसिफ इंजीनियरिंग भी होमवर्क में है, ओके? आसिफ इंजीनियरिंग और दूसरा जो दिया है KEL, ओके 4.19, ठीक है जी। डिक्रीज इंक्रीज है डिक्रीज है, इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन, ठीक है? नहीं, हाँ सही कह रहा है भाई साहब, वो सही कह रहा है भाई। क्या कर रहे हैं मुझसे, क्या करवा रहे हैं आप? खुदा के लिए कुछ खौफ खुदा करें। शुक्र है वो जाग रहा था, हम तो सारी कौम सो रहे थे, ठीक है? पायलट भी सोया हुआ था, शुक्र है हवाई जहाज़ का था, ऑटो पायलट उड़ रहा था। अगर जो होता ये पायलट तो सफ़र कहाँ जारी रहता। अच्छा जी, अब सुने मेरी बात, एस्टीमेट चेंज का असर है ये 5, ठीक है? ये करेक्शन ऑफ एरर का असर नहीं है। तो हम क्या कह रहे हैं? द इफेक्ट ऑफ करेक्शन ऑन रेलेवेंट लाइन आइटम्स इज एज फॉलोज। लेकिन अगली बात आती है, एस्टीमेट चेंज जो हुआ था उसकी वजह से भी तो डेप्रिसिएशन गलत चार्ज हुई थी, ठीक है ना? लेकिन जाहिर सी बात है, इस साल पे अगर मैं ले भी जाऊं प्रैक्टिस के लिए, लेट से प्रैक्टिकली ये बात गलत है, लेकिन इस साल की जब बात आएगी तो इस साल में ना करेक्शन ऑफ एरर का असर होता ही नहीं है। इस साल को तो हमने वैसे ही गायब कर देना है, लेकिन प्रैक्टिकली चूंकि इसने बात सही की है तो इस वाली फिगर लेते हैं, वैसे काट देनी है फिगर, ठीक है? तो अच्छी बात, वर्किंग 1 की जगह बच गई, ठीक है? ये 9.19। अच्छा जी, अब क्या था? तो उसमें भी काट ही दिया था ना, तो वो असर कोई नहीं पड़ा था। लेकिन वो उस दिन तो पता है प्रेशर था काफ़ी मुझ पर भी, और आप लोगों को घर जाने की जल्दी थी, तो वो भी ऐसे ही है, ठीक है? कोई लिख भी दे तो क्या असर पड़ेगा? लिख दें तो असल में प्रेजेंट नहीं करना, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैं ज़रा कॉन्टिन्यूटी रखते हुए करवा रहा था, लेकिन लॉजिकली बात इसकी सही है ना, तो वो कर लें जी। अब एक्सपेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट, तो डिक्रीज इन प्रॉफिट कितने से? तो एक ही फिगर है। नेक्स्ट, आइटम्स अफेक्टिंग SOFP, 3 साल की SOFP बनती है, ठीक है जी? कौन? वाह, 17 के बाद 16 के बाद हमारा फिर 17 आ गया था जी बच्चों। 15 PPE इंक्रीज, PPE डिक्रीज, लेकिन 2 चीजें आ गई, ठीक है? तो नंबर 1 वर्किंग, PPE को बढ़ाओ 36.75 से और कम करो 9.19 से, तो नेट में बढ़ा रहे हो कितने से? 20। इधर ध्यान दो सारे। इंक्रीज इन PPE लिख लो, जान छुड़ाओ। इंक्रीज इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितने से? 27.75
5-6, उसके बाद मैं आगे जा रहा हूँ, लेकिन मेरी वर्किंग यहीं पे पड़ी है, मैं क्या करूँ, आना तो पड़ेगा मुझे जी। तो जब यहाँ पे हम आएंगे सेकंड करेंगे तो पहले इसको लिख लें, ठीक है, एज इट इज 36। हालांकि ये उठा सकता था लेकिन मैं ज़रा ख़राब नहीं कर रहा आपकी तरतीब जो अब याद हो चुकी है आपको, ठीक है। ये हो गया 2015। अब 16 की तरफ आए, पीपीई को 9.19 से क्रेडिट करो, हाँ जी, अभी प्लस में ही चल रहा है नेट होकर 18.37, तो इंक्रीज इन पीपीई 18.37, ठीक है। लिख लो ना, ये लिख लो, कोई नहीं है। नंबर 1 जी बेटा, ये नहीं आएगा बेटा, ये किहड़ी गलती है, इन्हीं किते हुण माफ भी कर दो, तुसी 80 लैक्चर पढ़ लेने अकाउंटिंग दे, तुसी मेरे नाल, पता ही है मेरा इन्ना गुजारा ही है बस। उसके बाद तीसरे साल में, हाँ बंदे को पता होना चाहिए जी, ये सारा पहले लिखो। हालांकि ये लिख सकते थे लेकिन आपको पता है मैंने तो आपको इस वक्त बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, रीस्टार्ट सिखाया है तो रीस्टार्ट करवा रहा हूं। और अब आके देखो, ओ पीपीई क्रेडिट और पीपीई डेबिट, हाँ सब्र कर जाओ, एक बार लिखने तो दो, +5। अब अगेन वही बात, एस्टीमेट चेंज है, एस्टीमेट चेंज का असर एसेट पे पड़ रहा है, उसका नोट असल में बनता है ना। अभी चूंकि मैंने बनवाया नहीं था तो वो उस दिन भी सवाल में चलता गया और आज भी चलता जा रहा था, लेकिन क्योंकि हमने कार्ड देना तो हमारे सवाल पे असर नहीं पड़ना। लेकिन एस्टीमेट चेंज का अपना नोट होता है जिसमें सिर्फ प्रॉफिट का इंपैक्ट बताते हैं, एसेट का वो भी नहीं बताते। पागल नहीं है ना कि इस साल की गलती को हम कहें जी गलत हुआ था, इस साल की गलतियां बता नहीं रहे होते, ठीक है। तो बताओ जी, अभी भी प्लस, वाह वाह, +9.19 ना, अच्छा वाह वाह, सुभान अल्लाह। इंक्रीज इन पीपी 9.18। उसके बाद जी क्या होता है आपको पता ही है, फरमाइशी प्रोग्राम होता है, और वो हम करेंगे कैसे, शार्ट कट, यहां पे कर लें ज़रा। नंबर 4, एसेट्स इक्वल होते हैं, तरतीब को सीधी रख लो, पहले कौन बनाए, इक्विटी इक्वल होती है एसेट माइनस लायबिलिटी। अब यहां डायरेक्ट देखो, इंक्रीज इन एसेट +9.19 और -0 कुछ है ही नहीं, ठीक है, लायबिलिटी तो कोई नहीं है ना, ओके। कितना आता है, ये वाला लिख दिया मैंने, सॉरी ये लिखना था, पहले ये लिखें जी। इंक्रीज इन एसेट 27.56, मुझे पता है वही आ रहा है लेकिन मुश्किल सवालों की तैयारी चल रही है, -0। तो अगर इंक्रीज आया तो उसने हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स को भी इंक्रीज किया 20। अब दिल बड़ा कर रहा है कॉपी पेस्ट करें सर, नहीं करता जाओ, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5, दोबारा मुश्किल वाले सवालों की तैयारी चल रही है जी। इंक्रीज इन, तो इक्विटी इज इक्वल टू +18.37 -0, ठीक है जी। ये प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ताकि आपको सिर्फ मसला हो तो हर एडजस्टमेंट का इंडिविजुअली हो, आइए सेट का मसला तो ना हो, ठीक है। पर एडजस्टमेंट तो 100 कर लो, शायद 101वीं आ जाए, तो मेरी उसकी जिम्मेदारी थोड़ी ही है, उसमें पासिंग मार्क्स लेने की जिम्मेदारी ले लेता था बंदा, चलो ठीक है जी। +9.18, लो ये थोड़ी सी वर्किंग ज़रा मुझे पता आपको जगह नहीं मिली, थोड़ी सी यहाँ पे आ गई हैं और कुछ उधर चली गई हैं, ठीक है। तो ज़रा माफ़ करते हुए 1 2 3 4 5 6 ये हैं सारी इसी की, ठीक है, ठीक है। अब अच्छा जी, माजरत रिकॉर्डिंग हो गई थी बंद, तो मैं कहा मेन बात तो भूल ही गए थे कि 17 के साल में अगर 17 का नोट बना रहे हैं और नोट है एरर करेक्शन का, तो आपने करंट ईयर को प्रेजेंट नहीं करना था, ठीक है। तो इसलिए पर्चे में नहीं करके काटना, पर्चे में करना ही नहीं, ठीक है, वक्त बचाना है, वक्त बचाना है, ओके। यानी अगर एरर करेक्शन नोट होगा तो इनकम स्टेटमेंट उस नोट में 1 साल की और बैलेंस शीट 2 साल की आएगी, और अगर पॉलिसी चेंज का नोट होगा तो इनकम स्टेटमेंट उसमें 2 साल की और बैलेंस शीट 3 साल की नजर आएगी। गॉट इट? अच्छा अब सुनो, एक्स्ट्रा क्लास में मिलेंगे, उसमें सिर्फ पिछले टॉपिक्स करने हैं, ये तो करने नहीं है, इसलिए आपने अब एक होमवर्क साथ बढ़ा लेना है। आसिफ इंजीनियरिंग नहीं करोगे?
काशिफ तो करके आना था, अब छुट्टियों वाले सवाल हैं ये दोनों कर लो हिम्मत करके, शाबाश, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा क्लास में तो कोई होमवर्क देना नहीं होता। चलो अल्लाह हाफिज़। ये दोनों सवाल 4 और कौन सा था 7। अल्लाह हाफिज़।